नॉट सिमेट्रिक है कि एसिमेट्रिक है, ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है कि नॉट सिमेट्रिक है एसिमेट्रिक। तो R1 में देखो 1 2 है तो 2 1, ठीक है 2 1 है, चलो ठीक है। इसमें एक एलिमेंट है 2 3, ठीक है ना, इसमें 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है, तो कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए था ना भाई, कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए था। तो ठीक है भाई, अच्छा ये वाला क्या है, अच्छा ये वाला क्या है R2, R2 में 1 2 है 2 3 भी है, नहीं ये वाला हमको ये हटा दो, पूरा पूरा हटा दो, ये पूरा हटा दो। अब बनेगा केस, केस बन नहीं पा रहा था। अब देखो जरा, ये इसमें एक एलिमेंट तो 1 2 और 2 1, ये तो A कॉमा B और B कॉमा A दोनों पाया जा रहा है, लेकिन 2 3 का नहीं पाया जा रहा है, तो ये तो नॉट सिमेट्रिक वाला केस हो गया, नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि इसमें एक का तो पाया जा रहा है ना, 1 2 और 2 1, 1 2 को तो पाया जा रहा है ना, 1 2 का तो अपोजिट पाया जा रहा है ना, 1 2 और 2 1 भी इसका तो पाया जा रहा है, 2 3 का नहीं है, तो नॉट सिमेट्रिक है। हाँ, इसमें ना 1 2 का भी नहीं है और 2 3 का भी नहीं है, 1 2 का भी नहीं आ रहा है, 2 1 भी नहीं है, 2 3 का भी नहीं है, किसी का भी नहीं है। देखो A कॉमा B है लेकिन B कॉमा A नहीं है, 2 1 नहीं है। ऐसे इसमें आ जाओ, 2 कॉमा 3 है लेकिन 3 कॉमा 2 नहीं है, तो ये क्या है, एसिमेट्रिक का केस है, एसिमेट्रिक। चलो अगर कोई दिक्कत हो बताओ भैया, एसिमेट्रिक का केस है। कोई दिक्कत हो बताना भाई किसी को भी। तो एसिमेट्रिक वाली बात सबको समझ में आ गई होगी उम्मीद है भाई, पूरी कोशिश की समझाने की। एक होता है नॉट एसिमेट्रिक रिलेशन, कब कहोगे नॉट एसिमेट्रिक रिलेशन, कम से कम एक पेयर के लिए ऐसा जरूर हो कि ए बी हो लेकिन और बी ए भी हो, एक पेयर के लिए ऐसा पाया जा रहा हो, लिख दे रहे हैं। इसमें क्या था भाई, किसी के लिए ना हो, तो इसका उल्टा हो जाएगा कम से कम एक के लिए, है कि नहीं। ये पढ़ा है सबने, प्रोबेबिलिटी में नहीं पढ़ा है, एटलीस्ट वन का मतलब होता था कि वन माइनस किसी का नहीं, ठीक है, तो वही चीज आ गई भाई। तो हम ये लिख दे रहे हैं नॉट एसिमेट्रिक रिलेशन, नॉट एसिमेट्रिक रिलेशन, नॉट एसिमेट्रिक रिलेशन, सिंगल ऐसे भाई, नॉट एसिमेट्रिक रिलेशन। नॉट एसिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है भाई, किसी रिलेशन आर को कहोगे कि वो नॉट एसिमेट्रिक रिलेशन है इफ एटलीस्ट वन पेयर के लिए ए कॉमा बी होगा तो बी कॉमा बी होगा। आर इज नॉट एसिमेट्रिक रिलेशन, फिर डबल एस आ गया, आर इज नॉट एसिमेट्रिक रिलेशन इफ, ठीक है, फॉर एटलीस्ट वन पेयर A comma B belongs to R implies B comma A belongs to R। कम से कम एक पेयर के लिए जरूर ट्रू होना चाहिए, A comma B हो तो B comma A जरूर हो, कम से कम एक के लिए, यानी एक से ज्यादा भी हो सकता है। मतलब अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक है तो एसिमेट्रिक जरूर, नॉट एसिमेट्रिक जरूर होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है कि सिमेट्रिक अगर कोई है, सिमेट्रिक में तो एक से ज्यादा होता है, तो नॉट एसिमेट्रिक जरूर होगा, नॉट एसिमेट्रिक जरूर होगा। क्योंकि सिमेट्रिक में तो एक से ज्यादा रिलेशन अपने आप सभी होते हैं भाई, सिमेट्रिक में तो सभी होते हैं अपने आप से रिलेटेड, सिमेट्रिक में सभी अपने आप से रिलेटेड होते हैं। तो वही बता रहे इसीलिए कि एक के लिए अगर कम से कम एक के लिए भी ट्रू हो जाए तो बस वो नॉट एसिमेट्रिक हो जाएगा, कम से कम एक के लिए भी ट्रू हो जाए। एग्जाम्पल ये दे दिया आपने R1 बराबर, अरे यही A बराबर वही ले लो 1 2 3, यही ले लिया, और आपने R क्या ले लिया है, R1 आपने ये ले लिया 1 2 2 1 2 3 और 3 2, ये ले लिया, ये ले लिखा है 2 3 ले लिया। और दूसरा वाला क्या उठा लिया आपने, R2 क्या ले लिया, R2 आपने ले लिया 1 2
और 2 1 और 2 3 और 3 2 भी ले लिया। तो R1 क्या है भाई? R1 सिमेट्रिक नहीं है। R1 किस केस में आएगा? एक रिलेशन इसमें ऐसा है जो कनेक्ट है ना, देखो A रिलेटेड टू B है तो B रिलेटेड टू A भी है, देखो 1 2 है 2 1 भी है, 2 3 का नहीं पाया जा रहा है। तो R1 सिमेट्रिक, R1 किस केस में आएगा? नॉट सिमेट्रिक, नॉट एसिमेट्रिक का केस। R1 होगा नॉट एसिमेट्रिक वाला। और R2 क्या हो जाएगा? R2 में तो सिमेट्रिक है, 1 2 है 2 1 भी है, 2 3 है 3 2 भी है। तो R2 सिमेट्रिक वाला भी है, R2 सिमेट्रिक वाला भी है, और कौन वाला है? नॉट एसिमेट्रिक वाला भी है। नॉट एसिमेट्रिक वाला भी है, दोनों केस है। ठीक है। एक वर्ड होता है आपका एंटी सिमेट्रिक, एक वर्ड होता है आपका एंटी सिमेट्रिक। देखते हैं वो भी क्या है भाई जरा सा। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, क्या होता है भाई? भाई एंटी सिमेट्रिक रिलेशन तब कहोगे अगर A कॉमा B है और B कॉमा A भी है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब A और B दोनों बराबर हैं। मतलब लेट, ऐसे लिखो, R रिलेशन R, रिलेशन R is said to be anti-symmetric, anti-symmetric, इसको कहोगे आप एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहोगे। ठीक है, ऑन अ सेट A if क्या होगा कि अगर A कॉमा B लिया R में है और B कॉमा A भी R में है, दोनों चीज R में है, अगर दोनों चीज R में लो तो A और B दोनों सेम हो जाने चाहिए। दोनों चीज अगर R में है तो A और B सेम हो जानी चाहिए। अब देखो जरा सा भाई, जैसे कि आपने क्या लिखा, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये लिखा आपने, A बराबर ले लिया आपने 1,2, A आपने ले लिया 1 2, और R1 क्या ले लिया आपने? R1 ले लिया है 1 2 और 2 1, ये ले लिया। और देखना R2 ले लिया आपने खाली 1 2। अच्छा, और दूसरा R3 ले लिया आपने, R3 ले लिया आपने सिर्फ 1 1, R3 ले लिया 1 1। अब देख लो जरा सा, तो ये कौन सा केस हो गया पता है? देखो ऊपर वाला क्या है, ये सिमेट्रिक वाला केस है। ठीक है, ये सिमेट्रिक है। ये क्यों? क्योंकि इसमें 1 2 है 2 1 भी है, ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है। या नॉट एंटी सिमेट्रिक भी बोलते हैं, नॉट एंटी सिमेट्रिक भी बोल दोगे इसको, नॉट एंटी सिमेट्रिक। क्यों? क्योंकि इसमें सेम सेम वाला गायब है। ठीक है, 1 2 और 2 1 अगर है तो ए और बी बराबर होने चाहिए, यानी 1 2 और 2 1 अगर है तो ए और बी बराबर होने चाहिए, यानी कुल मिला के समझ लो कि सिमेट्रिक की होने नहीं चाहिए कभी सिमेट्रिक, नॉट एंटी सिमेट्रिक। अब इसमें देखो 1 2 है, खाली एक वाला है, 2 1 तो है ही नहीं। जब 2 1 नहीं है तो ये ट्रिवियली ट्रू, ये भी एंटी सिमेट्रिक कहलाएगा, एंटी सिमेट्रिक ट्रिवियली ट्रू का होगा इसको। अच्छा भाई, ठीक है, ट्रिवियली ट्रू एंटी सिमेट्रिक है, ये भी एंटी सिमेट्रिक है। तो इसमें सिर्फ एक कंडीशन होल्ड हो रही इधर वाली, और कहां से बोलो, कहो ट्रिवियली ट्रू है। ये ट्रिवियली ट्रू का मतलब है सिर्फ एक ही तरफ की कंडीशन होल्ड हो गई। अब 1 2 है, 2 1 है ही नहीं।
अगर 2 का मान होता तब तो फिर आप बोल देते क्या वो, तब आप बोल देते कि वो सिमेट्रिक हो जाता फिर तो। अब ये देखो, देखो ये वाला क्या है, ये एंटी सिमेट्रिक है, ये आपका एंटी सिमेट्रिक है। कुल मिला के बताए भाई क्या हुआ, एक तरह से देखो आपको जो भी एलिमेंट होंगे रिफ्लेक्टिव टाइप का रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव टाइप का, यानी एंटी सिमेट्रिक एक तो ये वाला है जब एक ही कंडीशन होल्ड करे, 1 2 हो बस, 2 3 हो और कुछ नहीं, 3 2 हो और कुछ नहीं, इस तरह से। जैसे ये भी लिखा, ये भी आपका एंटी सिमेट्रिक होगा, ट्रिवियली ट्रू वाला, देखो 1 2 है और 2 3 है, ये भी एंटी सिमेट्रिक है। 1 2 है, या केस हो रहा है, यानी कंडीशन हो रही है, दूसरी कंडीशन होल्ड है, बी कॉमा ए है ही नहीं, तब भी ये कहोगे ट्रिवियली ट्रू कहोगे, तब भी एंटी सिमेट्रिक बोलते हैं, ट्रिवियली ट्रू। एंटी सिमेट्रिक ये भी बोलोगे, ट्रिवियली ट्रू, एक ही कंडीशन होल्ड हो रही है, ट्रिवियली ट्रू। 1 2 है, 2 1 है ही नहीं, तो ये वाली कंडीशन होल्ड हुई नहीं, तो ये हमको देखना ही नहीं है बराबर बी वाला, तो ये डायरेक्ट ये बोल दोगे ट्रिवियली ट्रू। ये भी 2 3 है, 3 2 गायब है, तो ये भी ट्रिवियली ट्रू, क्योंकि ये वाली कंडीशन हो गई, ये वाली कंडीशन है ही नहीं, तो हमको ये बराबर बी देखना ही नहीं है। हाँ, जैसे ये लिख दिया आपने, R5 लिख दिया, आपने कहा 1 1 और 2 2 लिख दिया। अब ये क्या है भाई आपका, ये आपका कौन है, ये तो आपका एंटी सिमेट्रिक हो गया, क्योंकि देखो 1 1 और 2 2 इस तरह के हैं, देखो ए और बी बराबर, ए और बी बराबर, ठीक है, ए और बी बराबर हो गए तो एंटी सिमेट्रिक हो गया, एंटी सिमेट्रिक। ये तो आइडेंटिटी रिलेशन टाइप का हो गया भाई, है कि नहीं, आइडेंटिटी रिलेशन टाइप का हो गया, लेकिन बिल्कुल सेम नहीं, बिल्कुल सेम नहीं, क्योंकि बिल्कुल सेम नहीं कह सकते हो भाई, क्योंकि अगर आपने ये लिख दिया, एक और रिलेशन लिख रहे हैं R6, एक और लिख रहे हैं R6, क्योंकि आप सोच रहे हो आइडेंटिटी वाले ही सारे एंटी सिमेट्रिक में आ गए, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप। आपने लिख दिया R6, एक और रिलेशन ले लिया, देखो 1 2 1 1 लिया, 2 2 लिया और 2 3 भी ले लिया। चलो 1 कौन सा ले लिया भाई, 1 2 लिया, ए बराबर ले लिया हमने 1 2 3 मान लिया, चलो दूसरा आर मान ले रहे, ए मान लिया 1 2 3 और ये ले लिया हमने। अब ये क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। अब देखो 1 1 है इसमें, 2 2 है इसमें, देखो ए और बी बराबर वाले, ए और बी बराबर वाले हैं इसमें, इसी को इससे कोई मतलब ही नहीं भाई। 2 3 कोई दिक्कत नहीं, एक ही कंडीशन होल्ड हो रही है, 2 3 है खाली, तो भी ये क्या है, एंटी सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक है। और क्वेश्चन मिलेंगे इसके तो हम आपको जरूर भेज देंगे भाई, कहीं अगर और क्वेश्चन मिलेंगे हमको, आप और प्रैक्टिस कर सकें इस क्वेश्चन, हमने तो काफ़ी कराए हैं। ये लिख देना, एसिमेट्रिक है तो एंटी सिमेट्रिक जरूर होगा भाई, अभी आप खुद चेक कर लेना, एसिमेट्रिक है तो ये एंटी सिमेट्रिक जरूर होगा, ठीक है, एसिमेट्रिक है तो ये एंटी सिमेट्रिक जरूर होगा भाई। हाँ, और एक बात और लिख लेना कहीं पर नोट में, एक बात और कहीं पर नोट में लिख लेना भाई, क्या बता रहे हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन है तो सिमेट्रिक जरूर होता है, आइडेंटिटी हमेशा सिमेट्रिक जरूर होता है, और सिमेट्रिक हमेशा आइडेंटिटी जरूर हो जाएगा। 1 2 है, एक मिनट रुकना जरा भाई, सिमेट्रिक आइडेंटिटी कैसे हो जाएगा, रुक जाना जरा भाई। भाई 1 1 आपका 1 2 है, आइडेंटिटी है तो सिमेट्रिक तो हो गई होगा, कहीं सीधी सी बात है। मैं अगर आइडेंटिटी आपने लिखा, आइडेंटिटी में क्या होता है 1 1 2 2 इस टाइप का लिखा, तो ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए अपने आप हो गया। अरे इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, दोनों सेम ही तो हैं, ए कॉमा बी है और बी कॉमा ए भी है, इसमें आ जाओ ए कॉमा बी है, बी कॉमा ए भी है, क्योंकि सेम सेम है, इसलिए ए किसी को पढ़ दो बी किसी को पढ़ दो। ये इस तरह ये गलत बात हो रही है,
हर बार सिमेट्रिक में आइडेंटिटी थोड़ी हो जाएगा, ये बात गलत हो रही है। एक मिनट रुकना भाई, कहीं आपका सिमेट्रिक है, जैसे 1 2 लिखा और 2 1 लिखा, देखो 1 2 है, 2 1 भी सिमेट्रिक तो हो गया है, लेकिन आइडेंटिटी कहाँ है भाई? ये आइडेंटिटी में तो आइडेंटिटी तो सेम सेम होते हैं ना एकदम। लेट मी चेक इट आउट, आइडेंटिटी में सेम सेम बताए थे, गड़बड़ दिखा में लग रहा है यहाँ पर। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। आइडेंटिटी जब होता था जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। अरे कहाँ से हो जाएगा? गलत, उल्टा तरफ से नहीं पॉसिबल है भाई। अब ये सिमेट्रिक तो हो गया, 1 2 है तो 2 1 भी है, तो लेकिन आइडेंटिटी कहाँ आ गया? नहीं, आइडेंटिटी है तो सिमेट्रिक होगा, वो सच बात है, लेकिन सिमेट्रिक है तो आइडेंटिटी हम नहीं कह सकते, हो भी सकता है नहीं भी, तो ये बात गलत लिखी भाई। चलो भाई, गलत लिखा है इसमें, गलत लिखा है भाई। अच्छा एक मिनट, और एंटी सिमेट्रिक है तो रिफ्लेक्सिव जरूर होता है, ये बात सही है भाई, कोई बात नहीं। एंटी सिमेट्रिक है तो रिफ्लेक्सिव होगा, और रिफ्लेक्सिव है तो एंटी सिमेट्रिक होगा, ये बिल्कुल सच बात है भाई। अभी आपको दिखाया, रिफ्लेक्सिव और एंटी सिमेट्रिक की वाली बात एक ही बन जाती है, रिफ्लेक्सिव है तो एंटी सिमेट्रिक जरूर होगा, ठीक है। ये अभी आपको बताया था हमने, इसमें तो कुछ सोचने की बात ही नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब आते हैं हम लोग अगला रिलेशन है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन ये आपने पढ़ा होगा भाई, ए रिलेटेड टू बी हो और बी रिलेटेड टू सी हो, अगर ये दोनों पॉसिबल हैं तो ए रिलेटेड टू सी भी होना चाहिए उसमें, मतलब ए कॉमा बी हो और बी कॉमा सी हो, तो ए कॉमा सी भी उसमें होना चाहिए आर में, तो लिख दे रहे हैं हम ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है भाई? इसमें रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, जिसे आप कहोगे ट्रांजिटिव रिलेशन है इफ, ठीक है, ए रिलेटेड बी हो एंड बी रिलेटेड सी भी हो, तो ए रिलेटेड सी भी होना चाहिए। या ऐसे भी कह सकते हो कि अगर ए कॉमा बी आर में है एंड बी कॉमा सी भी आर में है, तो ए कॉमा सी भी आर में होना चाहिए, ठीक है। तो आप कहोगे आर क्या है? ट्रांजिटिव है, हिंदी में संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव। एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा भाई, हमने ए बराबर ले लिया है 1 2 3, ये ले लिया एक सेट, R1 में क्या लिख दिया भाई? 1 2 है, 2 3 है, और 1 3 भी है, 3 2 ले लिया, और 2 2 ले लिया। देखो जरा सा, देखो चलो ये देखो, ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी भी है, इसको ए पढ़ लो, इसको बी पढ़ लो, इसको सी पढ़ लो, ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी भी है, और ए कॉमा सी भी है। देखो आप देखो 1 कॉमा 2 है R1 में, हाँ, 2 कॉमा 3 भी है, हाँ, और साफ दिख रहा है 1 कॉमा 3 भी है, चलो है ना, इसका मतलब R1 में। अच्छा ये आ जाओ, 3 कॉमा 2 है, हाँ, 2 कॉमा 3 है, हाँ, तो 2 कॉमा 2 भी है, बिल्कुल सही है। देखो 3 कॉमा 2 है, हाँ, या कहते 2 कॉमा 3 बोल दो, 2 कॉमा 3 है, हाँ, 3 कॉमा 2 भी है, हाँ, दोनों चीज है भाई,
ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, बी कॉमा ए भी है, एक को ए मान लो, इसको बी मान लो। अच्छा, ये कहीं मेंशन नहीं है कि ए और बी बराबर नहीं होंगे या बी और सी बराबर नहीं होंगे, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। ए और बी सेम भी हो सकते हैं, बी और सी भी सेम हो सकते हैं। ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि ए और बी बराबर नहीं होंगे, ऐसे अलग ही अलग होने चाहिए, ऐसा कोई भी नियम नहीं है। चलो, तो क्या बोला भाई आपने? तो आपका क्या है भाई यहाँ पर? ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, ए कॉमा सी यानी 2,2 भी होना चाहिए उसमें। बिल्कुल सही, देखो 2,2 है ना इसमें, बिल्कुल ठीक है। अच्छा भाई, अगर ये रिलेशन लिख दिया हमने तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? इसका मतलब R1 इज ट्रांजिटिव, R1 आपका ट्रांजिटिव है। वहीं अगर ये रिलेशन लिख दिया हमने R2, ठीक है, इसको बढ़ा के छोड़ देंगे भाई, बहुत गर्मी हो रही है। 1 2 और 2 3, अब आ जाओ इसमें, आ जाओ। ए कॉमा बी है, हाँ, बी कॉमा सी है, हाँ, लेकिन ए कॉमा सी गायब है। देखो, ए कॉमा बी है, हाँ भाई, बी कॉमा सी है, हाँ, लेकिन ए कॉमा सी नहीं है, ए कॉमा सी नहीं है, नहीं है भाई, तो नहीं है। तो R2 कैसा है? R2 इज नॉट ट्रांजिटिव, इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव शॉर्ट में लिख दिया भाई, आप समझ लेना। अच्छा, अगर ए कॉमा बी हो और बी कॉमा सी ना हो तो वो ट्रिवियली ट्रू हो जाता है, ट्रांजिटिव ट्रिवियली ट्रू हो जाएगा। ट्रांजिटिव ए कॉमा बी आ रहा है और बी कॉमा सी नहीं आ रहा है तो वो ट्रिवियली ट्रू हो जाएगा, वो ट्रिवियली ट्रू हो जाता है, ठीक है। जैसे ये लिख दिया हमने, लास्ट एग्जांपल, बस खत्म भाई, इसका क्लास हम ऑफ कर रहे हैं। जैसे ये लिखा हमने 1,2 लिख दिया, 1,1 लिख दिया। देखो, ए कॉमा बी है, हाँ, ठीक है, ए कॉमा बी है, हाँ भाई है, ठीक है। चलो ये वाला भी गायब कर दे थोड़ी देर के लिए हम, बस ए कॉमा बी है, हाँ, बी कॉमा सी है ही नहीं, तो ये ट्रिवियली ट्रू है। R3 इज ट्रांजिटिव, R3 इज ट्रांजिटिव। कैसा ट्रिवियली ट्रू कहोगे? ट्रांजिटिव है, ट्रिवियली ट्रू। ट्रिवियली ट्रू क्यों कह रहे हो? क्योंकि ओनली ए कॉमा बी तो जा रहा है, बस आगे है ही नहीं कुछ भी। वन कंडीशन, सिर्फ एक ही कंडीशन होल्ड कर रही है, वन कंडीशन होल्ड। ए कॉमा बी का मतलब खाली 1,2 ऐसे लिख दो, खाली वन कंडीशन होल्ड कर रही है, ए कॉमा बी वाली कंडीशन होल्ड कर रही है, बी कॉमा सी नहीं, तो ट्रिवियली ट्रू हो जाएगा। अच्छा, जैसे ये लिखोगे R4 आ जाओ, ये वाला 1,2 है, 1,1 है, ये है, हाँ देखो ये तो हो गई होगा। ए कॉमा बी है, हाँ, और बी कॉमा सी है, हाँ भाई है, बी कॉमा सी भी है, और ए कॉमा सी देखो 1,1 फिर आ गया है। चलो हटाओ, ये तो है ही। तो R4 भी आपका क्या है? ये ट्रांजिटिव है, ये भी ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो ये चीज थी भाई। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है आपको पता ही है भाई, लिख नहीं रहा भाई। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो तो इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ के आओ, कुछ नई की बात नहीं बता रहे। रिफ्लेक्सिव भी है भाई, कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है, तो उसे बोलते हो इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक, नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक, ये सारी चीजें हम आपको भेज देंगे अलग से पूरा, ठीक है। इसको लिखाएंगे, टाइम वेस्ट होगा फालतू में, हम भेज देंगे, उसको देख लें, इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जांपल कर बता देंगे हम खाली, बस। चलो भाई, क्लास ओवर कर रहे हैं।